हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ लक्ष्य उत्तराखंड की लड़की। आई नो अभी मैं थोड़ी चुड़ैल डायन जैसी दिख रही हूँ। वो अलग बात है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, काम वाम हो गया, बट अभी भी फुर्सत नहीं मिली है कि क्या बोलते हैं अपने बाल बना सकूँ। वो अलग बात है, मेरा मन भी नहीं करता ऐसे अच्छे काम करने का। बट कोई नहीं, मैंने सोचा आज का ब्लॉग हम सुबह से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हो गया कि मैं 4 बजे ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, जो उतना मज़ा नहीं आ पा रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग अभी से शुरू कर दूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अगर हम टाइम देखें तो अभी 9:30 होने वाला है, मतलब थोड़ा सा टाइम बचा है और एग्जैक्टली 9:30 हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर, मतलब अगर तुम घर में आते हो तो तुम्हारा उसूल होना चाहिए कि तुम सुबह जल्दी उठो, प्रातः 6 बजे, बिकॉज 6 बजे भी लेट होती है। बट अगर तुम घर में हो तो तुम्हें 6 बजे मिनिमम उठना चाहिए, और मैं नहीं उठती, जिसके कारण मैं डेली गाली खाती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल तो उठ गई हूँ और मैं अभी काम धंधा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले ब्लॉगिंग कर लूँ और आपको बता दूँ कि मैं बहुत काम की बंदी हूँ, जो दिन भर सुबह शाम काम 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 ही करती है। तो अभी मैं जा रही हूँ पोछा मारने, वो सब आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अच्छे काम तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अपने। तो चलो। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोचा था कि आपको काम नहीं दिखाऊंगी, पर मैंने कहा कि मेरा अंदर का इंसान मान नहीं रहा, जो चाहता है कि मैं आपको काम दिखाऊं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट लेना। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी मेरे पोछे की बारी है। तो एज अ घर मेरे पास पोछे की बाल्टी आ चुकी है और मैं पोछा लगाऊंगी। बस एंगल मुझे अच्छा मिले तब दिखाऊंगी, वरना अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना काम नहीं दिखाऊंगी, बट मेरे अंदर का इंसान नहीं मांग रहा, क्योंकि उसको तो क्रेडिट लेना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाए कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मतलब ये काम तो आपको भी आता होगा, हाँ, अगर आप मेरी तरह काम करते होंगे। बट अगर नहीं आता तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और ख़ुद क्रेडिट खाना चाहती हूँ। नहीं, एक सेकेंड, क्रेडिट खाना तो वो होता है ना जो दूसरे के काम का खाते, नहीं, मैं खुद का क्रेडिट लेना चाहती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी पोछा मारते हुए कि आपको भी लगे कि मैं असली में काम करती हूँ यार। तो दोस्तों दिस इज़ आवर बाल्टी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास वाइपर जैसी चीज़ नहीं होती और ना मॉडर्न पोछे जैसी चीज़ होती है जो मैं ऑनलाइन देखती हूँ। तो हमारे घर में एक काला पैजामी जिसको हमने पोछा बना दिया और एक बाल्टी जो पेंट किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले पोछा मार लो। तो मैं आपको पोछा मारते हुए दिखाती हूँ। तो दोस्तों फाइनली पोछा मैंने मार दिया है। आपने देखा ही होगा मैं कितनी तीव्र गति से अपने पोछे को मारती हूँ, और ये मेरा काम धंधा है जो मैं एक्चुअल में एक दिन में करती हूँ। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं मैं क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या नहीं करती। वैसे मुझे अभी बाहर का झाड़ू भी मारना है, बट मुझे कोई रिकॉर्ड करने को नहीं है, तो मैं आपको ये महानता नहीं दिखा पाऊंगी। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग करने की तो जगह मुझे मिल गई, चूँकि मैंने अपने स्टैंड की मदद ले ली। और ये है मेरी झाड़ लगाते समय Z+ सिक्योरिटी, चूँकि यहाँ बहुत धूप है तो पहले तुम्हें ये पहनना पड़ता है और नीचे से भी पूरा फुल, कि जिससे तुम टैन से बच सको। तो मैंने फाइनली सब उपाय कर चुके हैं और अब मैं फाइनली झाड़ू मारूंगी। अब मेरे पास जुगाड़ भी आप लोगों को दिखाने का। तो चलो मारते हैं पूरा झाड़ू। तो दोस्तों अब 4 बज चुका है और हमारा टाइम हो गया है वापस आपके साथ वार्तालाप करने का। और अंदर सब लोग सोए हैं तो मैंने सोचा बाहर आ जाऊँ, वरना मुझे तो गाली खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो मैं बाहर आ चुकी हूँ और जब तक नेहा आ रही है मैंने सोचा आपको पर्यावरण के बारे में कुछ अच्छे चीज़ें अवगत करा दूँ। तो अभी यहाँ का मौसम जो है थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब धूप में भी ऐसा है कि ठीक है, मतलब उतना कोई ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा। वो अलग बात है कि बहुत पहले तक लग रहा था, बट अभी जैसे ही मैं ब्लॉगिंग करने आई, मतलब भगवान चाहते कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो जैसे ही मैं ब्लॉगिंग करने आई तो हवा चलनी शुरू हो गई। ठीक है, मतलब हवा ऐसी चली कि मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही और मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी ब्लॉग करते करते। तो मेरे लिए अभी मौसम बहुत बढ़िया है। और देखी जाए धूप तो एज़ यूजुअल हर टाइम की तरह एक्टिव है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे, ना वो रुकेगी हमारे कहने पे। तो फ़िलहाल मौसम कुछ ऐसा है और सब सोए पड़े हैं, बस मेरा कंटेंट अभी तक थोड़ा अंदर घूम रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा इंगेज करूँ। देखो अभी तक मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हुए हैं, तो उनको जल्दी जल्दी बढ़ाना भी मेरा ये काम है और अपनी वीडियो को और अच्छा बनाना मेरा काम है। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग से ब्लॉग करें, इससे पता चल जाएगी कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मतलब जो ब्लॉग मैं 4 बजे से करती थी वो बेटर है कि जो मैं सुबह से करूँ वो बेटर है। दोस्तों फाइनली आ गई है मेहा, तो हमने सोचा कि अब स्किट करें। देखो हमने बहुत सारी स्किट की, मुझे लगा कि शायद वो इंगेजिंग है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं या इंगेज होते हैं। बट हमने लोगों के व्यूज़ लिए, मतलब उनके ओपिनियंस लिए कि उनको कौन सी वाली स्किट ज़्यादा अच्छी लगी। बट मोस्ट ऑफ ने क्या कहा
देरानी जेठानी। तो उनको देरानी जेठानी वाला वो जो सीन स्किट था वो ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो आज हमने सोचा हम उसका पार्ट 2 लेके आए, तो हम लोग तैयार हैं। हमें पता तो नहीं है कि हमें करना क्या, बट या वी आर रेडी, देखिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं जेठानी और ये फिर से मेरी देवरानी, और मैं हूँ दीदी और ये है छोटी। तो दोस्तों हमारी स्किट फाइनली हमने कुछ सोचा वोचा नहीं है, बट जो मुँह से निकलेगा वही हमारी स्किट होगी। तो चलो इस स्किट को शुरू करते हैं। मैं जाती हूँ। अरे छोटी। जी दीदी बोलिए। खाना बना दिया? दीदी आज तो आपकी बारी थी ना। अरे छोड़ी, मेरे ना पैर में लग गई। चला भी नहीं जा रहा, देखती है चलूं कैसे मैं? देख, चला भी नहीं जा रहा मेरे से। अब तेरे को ही बनाना पड़ेगा, मेरे को ना बहुत जल्दी कहीं निकलना है। दीदी कहाँ निकलना है आपको? ब्यूटी पार्लर जाना है, जरा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा देती है ना। दीदी आपका तो पैर दर्द था। अरे मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि अगर मैं चलती फिरती रहूंगी तो मेरी टांग एकदम ऐसी हो जाएगी। छोड़ना, तू खाना क्या बनाती है? तू अपने लिए बना ले, सबके लिए बना दे। मैं बाहर से पिज्जा बर्गर खा लूंगी। दीदी शाम को आप ही खाने बनाओगी, पहले हाँ, ही बोल दिया। हाँ मैं पक्का आऊंगी। चल मैं चलती हूँ जरा। ठीक है दीदी। One eternity later. दीदी आज फिर से नहीं आई, अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। अरे छोटी, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, कहाँ है? अरे दीदी तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। मैं तो छोटी। खामा उन्हें गलत बोली थी। छोटी दीदी मैं यहाँ हूँ, आ जाइए। अरे छोटी। जी दीदी बोलिए। खाना, तुझे फिर खाना बनाना पड़ गया। दीदी कोई नहीं, आप मेरी गलती है। नहीं दीदी मैं तो सुनीता ने मुझे पकड़ लिया था, कुत्ती कमीनी। दीदी क्यों, क्या हुआ? बताती हूँ, पहले मैं गिफ्ट तो दे दूँ। आइज क्लोज कर। जी दीदी। हैंड आगे कर। दीदी। तो ना मैं तेरे दीदी क्या है? मैं ना तेरे लिए कुछ लाई हूँ, आंखें खोल। ये क्या है दीदी? अरे मैं बरखंडे भगवान जी के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे ये दिया। उन्होंने बोला कि अपनी छोटी छोटी देवरानी को दे देना। मैंने कहा मेरी प्यारी छोटी देवरानी तो एक ही है, मेरी प्यारी छोटी। तो मैं तेरे लिए ये लेकर आई। इसको ना अपने बेड के कोने में रखना, उससे तुम मालामाल हो जाएंगे, मालामाल। और फिर मेरे को देर से है ना, सुन, मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, तू मेरे लिए जरा खाना वाना लगवा देना। यही उम्मीद थी इस चुड़ैल से, और अच्छा, कुछ तो ला ही नहीं सकती है। क्या हुआ दीदी? लस्सी भी भिजवा देना जरा, मैं थक गई हूँ ना। जी दीदी। हाँ महारानी कहीं की, बस लस्सी हाँ, भिजवाओ मैं छोटी इसके लिए। छोटी। क्या हुआ दीदी? मैं वो बात बताना तो तुझे भूल ही गई। क्या हुआ? कौन सी बात दीदी? वो ये जो रास्ते में मिली जिसकी वजह से मैं लेट हो गई और तूने खाना बनाया, हाँ। वो ना वो आके बोलती मेरे को कि मेरी जो देवरानी है वो बहुत दुष्ट है। अच्छा मैंने कहा दीदी। नहीं मेरी तो भगवान जैसी है, वाह क्या देवी है, खाना बना देती है खुद पे खुद। फिर बोलती है नहीं, मेरी वाली तो एक दिन किसी के घर बैठ गई और चुगली कर रही थी, फिर मुझसे ही आके बोलती है कि मेरी चुगली नहीं की और दूसरे वाले की चुगली की। मैंने कहा मेरी छोटी कितनी अच्छी है, वो तो आके मुझे बताया, एक एक चीज़ सच बताई और मेरे खिलाफ भी लड़ी वो। फिर उसने बोला कि नहीं, मेरी वाली ने भी मुझे सेम टू सेम डिट्टो यही बोला था, पर फिर मुझे वहाँ जाके पता चला कि नहीं, झूठ बोल रही थी वो। मैंने कहा नहीं, मेरी छोटी तो बहुत दिल की साफ है। फिर दोनों में बहुत लड़ाई हुई, ज़मीन को लेके लड़ रहे थे, खींच रहे थे ज़मीन को। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं लूँगी, पर अगर कोई मुझे दे देगा तो मैं ना भी नहीं करूँगी। तो फिर उसने कहा कि तुमने अपने हक का मांगना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, मेरी छोटी तो मुझे वैसे ही पूरी ज़मीन दे देगी। फिर ऐसे करके मुझे पता चला उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है। फिर मुझे याद है हम दोनों में तो अटूट प्यार है, हम दोनों का बंधन तो टूट नहीं सकता। एक बार सेल्फी ले लेते हो, वरना लोगों को लगेगा हमें प्यार नहीं है। आज सेल्फी ले ले। दीदी पोस्ट करना इंस्टा पे। रुक, थोड़ा मॉडर्न हो जाओ। अब छोटी, मैं पूरे ना मोहल्ले को भिजवा देती हूँ फोटो के हम दोनों में अटूट प्यार है। दीदी चाहिए चाहिए। मैं चाहती हूँ तो खाना भिजवा देना। जी दीदी। चुड़ैल कहीं की हर जगह मेरी चुगली करती रहती है और अटूट प्यार है हम में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। टिल देन बाय बाय। आई लव